नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमेर मैथ मस्ती एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज ये हमारी एवरेज की क्लास नंबर 5 होने वाली है। इससे पहले मैंने 4 वीडियो अपलोड कर चुका हूं और आशा करता हूं कि आप लोगों ने वीडियो अच्छी तरीके से देख ली होगी और पसंद आई होगी। जिस भाई को वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब और जरूर करें मेरे दोस्तों, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले मैंने कितने क्वेश्चन को करवाए हुए हैं? क्वेश्चन नंबर 36 तक करवाए हुए हैं। आज हम अपने क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे कहाँ से? क्वेश्चन नंबर 37 से करेंगे। कहाँ से करेंगे मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 37 से करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 59 है। सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है इसमें? 83 है तथा सबसे छोटा पूर्णांक 29 है। सबसे इसमें क्या दे रखा? सबसे छोटा पूर्णांक क्या, सबसे बड़ा पूर्णांक 83 है और सबसे छोटा पूर्णांक क्या है मेरे भाई? 29 है। शेष दो पूर्णांकों का अंतर 28 है। तो इन दो पूर्णांकों में सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा है? ठीक। अच्छा, अब एक बात बताओ, मेरे पास कितने पूर्णांक है? 4 पूर्णांक है। एक मेरे पास क्या है? ए, और एक मेरे पास क्या है? बी पूर्णांक है, और एक मेरे पास क्या है? सी पूर्णांक है, और एक मेरे पास क्या है? डी पूर्णांक है। मैं किस लिए करवा रहा खोल के इसने, जिससे तुम्हें समझने में आसानी बने। मेरे पास एक ए पूर्णांक, बी पूर्णांक, सी पूर्णांक और डी पूर्णांक है और इनका औसत कितना दे रखा? 59 दे रखा इसमें। एक पूर्णांक का औसत कितना है? 59, और 4 पूर्णांकों का योग निकालना हो तो मेरे पास कितना हो जाएगा भाई? 6 चौक 24, 236। कितना निकल गए? 236। ठीक दिख रहा वीडियो में? 236 आ गया। ये बात करी जाए इसमें क्या कर रखा? सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है? 83 है और सबसे छोटा पूर्णांक क्या है? 29 है। ये मेरे पास क्या है? 1 2 3 4, ये चौथा पूर्णांक क्या है? सबसे बड़ा। ये मेरे पास क्या है मेरे भाई? 83 पूर्णांक है। और बात की जाए सबसे छोटा पूर्णांक क्या है मेरे पास? 29 है। ठीक, मेरे पास ये क्या है? ये तो मेरे पास पहले ऐड हुए हुए हैं टोटल इसमें। ठीक, मेरे पास टोटल योग में ये पहले से ऐड हुए हुए हैं। एक तो मेरे पास क्या दे रखा? सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है? 83, ये भी इसके अंदर ऐड हो गया। ठीक है, और एक सबसे छोटा पूर्णांक है 29, ये भी इसके अंदर ऐड हो गया। तो इन दोनों का योग कितना होगा भाई? 8 8 और 3 कितने हो गए? 11, 112 हो गए मेरे भाई। ठीक, कितना हुआ? 112। क्या मैं इन दोनों की इसमें से घटा दूं टोटल पूर्णांक में से? घटा दिया मैंने इसमें से, 112 घटाया तो मेरे पास बचा कितना भाई? 124। कितना बचा? 124 बच गया। ठीक, एक बात की जाए इसने कि क्वेश्चन में क्या कहा गया? क्वेश्चन में शेष दो पूर्णांकों का अंतर 28 है। ये मेरे पास जो दो पूर्णांक बच गए और इनका अंतर कितना दे रखा इसने? 28 दे रखा मेरे भाई। कितना दे रखा? 28 दे रखा। अगर मैं अंतर दे रखा 28, तो इन दो पूर्णांकों में बड़ा पूर्णांक पूछ रखा कौन सा है? ये मान लें कि जो मेरे पास इनका अंतर दे रखा है इसने, कितना दे रखा है इसने? 28 दे रखा। अंतर कितना दे रखा भाई? 28। ये अंतर 28 क्यों दे रखा? इसका मतलब ये इसमें से माइनस हो रहा। अंतर इसलिए तो दिया गया, इसका मतलब कि टोटल योग में से यू घटाया गया। अगर मैं इसको टोटल जो, अगर मैं इस अंतर को इसमें ऐड कर दूं, अगर मैं इस अंतर को इसमें ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा? दो पूर्णांकों का योग कर दूं बड़े बड़ा, और बटे में किससे? 2 से। तो 124 और 28 कितने हो गए मेरे भाई? 152। ठीक, तो मेरे पास बड़ा पूर्णांक क्या निकल गया होगा? 76 निकल गया होगा।
ये बता समझ में आया या नहीं आया। देखो दोस्तों, मेरे पास कितने पूर्णांक है? 4 पूर्णांक है। ये 4 पूर्णांक मैंने क्या बनना? ए बी सी और डी। मेरे पास इनका औसत दे रखा कितना? 59 दे रखा। मैंने इनका योग निकालना, मेरे पास योग निकल गया कितना है? 236 निकल गया भाई। एक पूर्णांक का कितना है भाई? 59 है, और 4 पूर्णांकों का कितना हुआ? 236 हुआ। बात करी गई इसमें सबसे बड़ा पूर्णांक 83 और सबसे छोटा पूर्णांक क्या है? 29 है। ये इसके अंदर पहले से ही मौजूद है। 83 और 29 को पहले ही ऐड कर दिया गया इसमें। तो मेरे पास 83 और 29 कितना हुआ मेरे भाई? 112 हुआ। तो मैंने टोटल योग में से मैंने 112 घटा लिया, तो मेरे पास कितना बचा? दो पूर्णांकों को तो बचा 124। तो दो पूर्णांकों कितना बचा? 124। लेकिन इसने क्या कहा गया कि शेष दो पूर्णांकों का अंतर 28 है। जब मेरे पास कितना है? 28 है। जब मेरे पास दो पूर्णांकों का अंतर कितना दे रखा? 28 है। तो मेरे भाई टोटल योग में से तो अंतर निकला हुआ है 28। अच्छा, मैं इस अंतर को इसमें ऐड कर दो तो मैं क्या, मैं इन दो पूर्णांकों का वो नहीं निकालने का बड़े वाला पूर्णांक इन दो में से? इन दो पूर्णांकों में बड़ा पूर्णांक, तो मेरा इन दो, इसने दो में से कहा तो मैंने 2 से डिवाइड किया। तो 124 और 28 कितना हुआ? 152 हो गया। 152 को मैंने 2 से डिवाइड करा तो मेरे पास बड़ा पूर्णांक क्या निकल गया? 76 निकल गया मेरे भाई। क्या निकल गया? 76 निकल गया। एग्जाम में क्वेश्चन देखो, मैं बताऊं कैसे करेंगे। यो एबीसीडी लिखने की जरूरत नहीं भाई। एबीसीडी मैंने किस लिए लिखवाया? यो एबीसीडी मैंने इसलिए लिखवाया कि जिससे आपको समझने में आसानी बने। मेरे पास कितने हैं? 4 पूर्णांक दे रखे भाई। कितने दे रखे? इसने 4 पूर्णांक दे रखे। ये लो जी, कितना है? औसत इनका 59 है। ठीक, बात करी जाए अब माइनस सबसे बड़ा पूर्णांक और सबसे छोटा पूर्णांक, दोनों को ऐड करो, जुड़ेगा। सबसे बड़ा कितना है? 83 और सबसे छोटा कितना? 29। कितना हुआ? 112। ठीक है मेरे भाई, कितना आया निकल के? 112 आया। तो इनका अंतर कितना आएगा बाहर निकल के? 124। बात की गई जो मेरे पास इसमें शेष अंतर दे रखा, अंतर क्या है इसमें? 28 है। अगर मैं इस 28 को इसमें ऐड कर दूं, क्या मेरे पास इन शेष का नहीं आगे निकल गई दो का? इन दो का तो अंतर दे रखा 28 और बट्टे में 2, तो बराबर कितना होगा? 76 होगा। देखो सबसे पहले हमें बेसिक का पता होना चाहिए जी, हम ट्रिक बना सकें इसमें। ठीक है दोस्तों। अच्छा, बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कहा गया? 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 72.5 है। कितना दे रखा भाई? मेरे पास 4 धनात्मक है। कौन? ए बी और सी और डी है। क्या मेरे पास है? 4 पूर्णांक हैं ये, और इनका औसत कितना दे रखा? एक पूर्णांक का औसत कितना है भाई? 72। अगर मैं 4 का योग निकालना हो तो मेरे भाई कितना होगा? तो 4 गुना 72.5 कितना होगा निकल के? 290 होगा शायद। 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 7 28 और 1 29। कैलकुलेशन बढ़िया होनी चाहिए। ठीक है मेरे भाई, कितना आया निकल गया? 290 आया निकल गया। बात की जाए इसमें सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है? 117 है। वो सबसे छोटा पूर्णांक कितना है मेरे भाई? 15 है। अगर मैं इसमें क्या दे रखा है? इसमें देखो सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है? 117 है। ये क्या दे रखा है इसमें? 117 दे रखा। वो सबसे छोटा पूर्णांक दे रखा भाई 15। ये इसमें से क्या पहले ही ऐड हुए हैं मेरे भाई? जब इसमें से पहले ही ऐड हुए हैं तो क्या मैं इसमें से माइनस नहीं करने का? हाँ जी, करना पड़ेगा जी। 117 और 15 कितना हुआ मेरे भाई? 132 हुए। 17 5 कितने हुए? 22 और 10 कितने हो गए? 132 माइनस 132। तो मेरे पास शेष कितना निकल गया मेरे भाई? शेष कितना निकल गए? 10 में से 2 गए, कितने बचे? 8। ठीक है भाई। बात की जाए यहां से कितनी? 8 बच गए। 8 में से 3 गए, कितने? 5। ठीक, और तो एक ही बच गया। कितने बचे? 158। ठीक है, तो मेरे पास क्या निकल गया भाई? 158। ये मेरे पास बचे क्या? शेष दो पूर्णांक बच गए।
ये क्या बचे शेष दो पूर्णांक, लेकिन इनका अंतर क्या दे रखा भाई, इसने 12 दे रखा। तो 158 में अगर मैं जिसमें ऐड करूंगा 12 और इसको शेष 2 से डिवाइड मारूंगा तो मेरा भाई कितना होगा, 158 2 60 170, क्या मेरे पास 85 नहीं निकल आने का आवेगा जी। तो बड़ा पूर्णांक क्या होगा, 85 निकल रहा होगा। ठीक है मेरे भाई, बड़ा पूर्णांक क्या होगा निकल गया, 80 होगा, 85। हाँ ठीक। बात करूं जब क्वेश्चन नंबर 39 की। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कहा गया है, ए बी सी की औसत आयु 25 वर्ष है। ए की, बी की, सी की औसत आयु कितनी दे रखी, 25 वर्ष दे रखी है। कौन है भाई ये, ए बी सी की औसत, और इनकी आयु का अनुपात कितना दे रखा भाई, 3 5 7 है। मेरे पास एक तो है क्या ए, एक है भाई बी, और एक है मेरे पास सी। इनकी आयु का अनुपात दे रखा 3 5 7, 3 5 7। ये देखिए बोर्ड में कंप्लीट दिख रहा है, नहीं दिख रहा इसमें, हाँ जी ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ जाऊँ इनका योग कितना होगा भाई, 7 और 5 12 3 कितना होगा, 15। 15 हो गया इनका योग। और मेरे पास कितनी दे रखी, ए बी सी की औसत आयु कितनी है, 25 वर्ष। अगर इसमें एक की आयु 25 वर्ष है, दूसरे की 25 है, तीसरे की 25 है, तो इनका योग कितना हुआ निकल गया। तो मेरे भाई जब मैंने इसका योग किया कि मेरे पास इसका योग कितना है, 7 और 5 12 और 3 कितना है भाई, 15 आ गया। जब मेरे पास इन तीन का योग कितना आ गया, 15 आ गया। और मेरे पास इन तीन का योग कितना है, तो भाई मेरे पास इन तीन का योग जो है भाई 25 गुणा 3। भाई एक की 25 तो तीन की कितने हो, 3 बार मल्टीप्लाई कर दी तो 25 से 75 हो गया। तो मेरे पास कितनी बार कटा है उससे, 5 बार। कितनी बार कटा मेरा भाई, 5 बार। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए की आयु कितनी है। बात करी इसने, ए की आयु कितनी है, ए की आयु कितनी है भाई, 3 है। 3 गुणा 5 कितना वन कर गए, 15 वर्ष। क्वेश्चन में पूछ रखता बी की आयु कितनी है, 25। ठीक है भाई। बात की जाए इसमें सी की आयु पूछ रहा था 35। 35 और 25 कितने हुए, 60। और 15 कितने हुए, 75। देखो इनका योग कितने बैठा है, क्या 75। क्वेश्चन में पेन चलाने की जरूरत नहीं थी इसमें। देखो एक बात बताओ, मेरे पास इनका इनका आयु अनुपात कितना दे रखा, 3 5 7 दे रखा मेरे से। इनका आयु अनुपात 7 और 5 12 और 3 15। मेरे पास योग कितना है भाई, 15 आया। लेकिन ए बी सी की औसत आयु कितनी दे रखी, 25 दे रखी। जब एक व्यक्ति की 25 है तो मैं इनका योग करूंगा तो मेरे पास कितना निकल गया, 75 आएगा भाई। 25 से 75। मेरे पास एक तरफ योग कितना है, 15 है, और एक तरफ योग कितना है, 75 है। तो वो उसका कितना गुना है, तो 15 5 75, 5 मल्टीप्लाई हुआ। ये क्वेश्चन में जिसका पूछे जाओ उसका निकाल दो। अगर सी का क्या होगा तो सी का 35 आ गया, बी का क्या होगा, बी का 25 निकल के आ गया मेरे भाई। वो एक क्या होगा, तो ए का कितना होगा निकल के, 15 होगा निकल के। ठीक, बोल मतलब ये। अच्छा तो भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कहा गया है, ए बी सी का औसत भार 45 केजी है। भाई क्या है, 45 केजी है। यो 45 केजी भाई दोस्तों ने केजी कर लियो। ए बी सी का औसत भार कितना है, 45 केजी का मतलब किलोग्राम। क्या दिया गया मेरे से, ए बी सी का औसत भार 45 किलोग्राम दिया गया। और बी सी का, हाँ, और ए और बी का औसत भार 40 केजी है। और बी और सी का औसत भार कितना दे रखा है ना भाई, 43 केजी है। तो बी का भार कितना है। मेरे पास क्या है, एक तो कौन है भाई, ए है, एक है बी, और एक क्या है, सी है। इनका औसत भार कितना दे रखा भाई इसने, 45 केजी दे रखा। अगर मैं बात करूं उसके योग की तो मेरे पास इनका योग कितना हुआ, 3 गुणा 45, 135। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए और बी का औसत भार कितना है भाई,
40 है। किसका है? ए और बी का। जब इनका औसत भार 40 है तो इनका योग कितना होगा? 80। तो 2 गुना 40 बराबर कितना हुआ भाई? 80 के हो गया। ठीक। बात की जाए बी और सी का, औसत भार कितना है? 43 है। बी और सी का औसत भार कितना दे रखा भाई? इसने 2 व्यक्ति आए, 43 दे रखा। मैं इनका योग निकाल रहा तो मेरे पास कितना निकल गया भाई? 86 आगे निकल गया। क्या निकल गया? 86 आया। ए बी सी का औसत भार कितना दे रखा भाई? 45 केजी दे रखा, लेकिन मैंने इनका योग निकाला, कितना निकल गया? 135 निकल गया आया। बात की जाए ए प्लस बी की, 2 व्यक्ति है, कौन? ए और बी का औसत भार कितना दे रखा? 40 केजी दे रखा, तो इनका योग निकाला, कितना भाई? 80 निकल गया। बात की जाए बी और सी का औसत भार कितना दे रखा है? 43 केजी दे रखा, और इनका योग कितना निकल गया? 86 निकल गया। क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि बी का औसत भार ज्ञात कीजिए, कि बी का औसत भार ज्ञात कीजिए। मेरे पास एक बात तो बताओ भाई, तुम यहाँ पे देखो मेरे पास कितने हैं? ये 2 हैं। क्या मैं इन 2 से खत्म कर सकूं? भाई दोस्तों बड़े आराम से देखूं, मेरे पास कितने? 2 है। तो मैंने ये क्या करा? उड़ा दिया। ये आपस में क्या करा? एक दूसरे को काट दिया। एक दूसरे का क्या कर दिया? काट दिया। ये मेरे पास भाई क्या बचा इसमें? यहाँ से बचे 2 बी। मेरे पास यहाँ कितने? 3 सी। लेकिन मैंने क्या करना? 20 आप। ठीक भाई। ऊपर देखो, ऊपर क्या बचा? ऊपर क्या बचा? सी। और नीचे क्या बचा? बी और सी। ठीक। ऊपर क्या बचा? सी। और नीचे क्या बचा भाई? बी और सी। बी और सी बचा नीचे। ठीक है मेरे भाई। अब एक बात बताओ जी, मेरे पास सी का योग कितना दे रखा? 135। ठीक है। सी का योग कितना है? 135 है। और मेरे पास बी का योग कितना दे रखा? 86 दे रखा। ठीक। बी और सी का योग कितना दे रखा? 86। सी का योग 135 है। देखो ये बताओ मैं किस क्वेश्चन करना किस तरीके से। सी का योग कितना दे रखा भाई? 135। और बी प्लस सी का योग कितना है? 86 है। ठीक है। क्या मैं इसमें से 135 में से मैं 86 घटा दूं? है भाई? घटा सकूं? 86 घटाया मैंने, तो मेरे पास कितना निकल गया? 86, 35, 35 तो ये हुए, और 14 ये हो गए। 35 4 39 10 49। कितना निकल गया? 49। इसका आंसर क्या दे रखा इसमें? क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गलती हुई इसमें। ए बी सी का औसत वजन कितना दे रखा भाई? हाँ ठीक है, 45 से 105। और ए बी की बात करें, ये दे रखा है 40 दूनी 80। बात की जाए बी सी की, बी और सी की, बी का मान पूछा है, देखो। क्वेश्चन में देखते हैं क्या। 160 166। मेरे भाई गलती का हमारा डस्टर कहाँ धर दिया? देखो भाई गलती कहाँ से हुई है भाई? क्वेश्चन कहीं और लेगा इसको। भाई मेरे पास कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। ए बी सी है। कौन है? ए बी सी। ए प्लस बी और प्लस सी का औसत भार कितना दे रखा भाई? 45 दे रखा। तो 3 गुना कितने हो गए भाई? 45 बराबर कितना हुआ योग इनका? 135 के। ठीक है मेरे भाई। बात की जाए इसमें ए और बी का, ए और बी का कितना दे रखा इसने? 40 दे रखा। कितना दे रखा? ए प्लस बी का कितना दे रखा? 40। ए प्लस बी का कितना दे रखा? 40। तो मेरे पास कितना हो गया? 2 गुना 80।
2 गुणा 40 बराबर कितना हुआ 80 के। बी सी की बात करूं मैं, बी प्लस सी की बात करूं मैं, कितना दे रखा भाई इसने 43। 2 गुणा 43 बराबर कितना हुआ 86 के। अब देखो मेरे पास ए बी सी, क्या ए बी सी, बार बार की जोर लगा रहा मैं यहां से। ए बी सी का योग कितना दे रखा भाई 135। 3 लोगों का तो योग दे रखा है 135। वो मेरे पास ए बी सी और एक भी एक्स्ट्रा है। यहाँ कितने लोगों का है 4 लोगों का, 2 और 2 4। ए बी का कितना दे रखा 80। बात की जाए बी सी की, बी सी का कितना दे रखा 86। मेरे पास 4 व्यक्तियों का वजन कितना होगा भाई, योग कितना हुआ 4 का योग 166। कितना हुआ भाई 166 योग होगा। ठीक, जिम में मेरे से पूछ कितने रखा, एक व्यक्ति का पूछ रखा बी का, किसका पूछ रखा बी का। मेरे पास इसमें से कहां से निकल गया बी का, बी पूछ मेरे पास कैसे निकल गया ए बी सी, ए बी सी, तो मेरे पास यहाँ एक भी बचेगा, एक भी बचेगा। ठीक, ये मेरे पास यहाँ तो 4 का इन 4 का योग तो आ गया मेरे पास कितना 166। और जब मैं 4 में से 3 का घटा दो तो मेरे पास एक व्यक्ति का बच जाएगा। तो मेरे पास इसमें से मैं क्या करूँगा 135 माइनस करे भाई मन ने, तो मेरे पास वजन कितना आ जाएगा निकल कर 31 kg। देखिए कितना आवा 6 में से 5 गया 1। ठीक है, इधर बचे मेरे पास कितना 6 में से 3 गया कितना 1। तो मेरे भाई 31 kg आएगा, इसका आंसर निकला क्या होगा 31 kg आएगा निकल। आज समझ में भाई, एक बार फिर बता रहा मैं। क्वेश्चन हमने पहले सबसे पहली बात पहले बता समझाऊंगा और फिर बताऊंगा क्वेश्चन करना कैसे है। ये क्या था, ये तो मेरा बेसिक तरीका था तो समझाने का। ये मान ले कि मैं थार से इसलिए करवाया था भाई, ये ले 45 भाई रट रखा भाई, भाई समझाना भी तो ठीक, जो क्वेश्चन समझाने का समझाना भी तो पड़ेगा। ये जो क्वेश्चन में समझाने की जरूरत है इसलिए तो मैंने इतना करवाया, लेकिन एग्जाम में करेंगे हम इस तरीके से नहीं करने के। देखो पहले क्या था, क्या आसने मेरे पास 3 व्यक्ति हैं ए बी सी है, इनका औसत भार कितना दे रखा भाई 45 दे रखा, तो मैंने इनका योग कितना निकालना दोस्तों 135 निकालना। बात की जाए ए बी का दे रखा इसने मेरे पास औसत वजन कितना दे रखा भाई 40 दे रखा, तो मैंने ए बी का औसत योग निकालना, कितना निकल के मेरे पास 80 निकल के आया। कितना है मेरे भाई निकल के 80 निकल के आया। बात की जाए बी और सी का औसत वजन दे रखा इसने 43 kg, बी और सी का औसत वजन 43 kg दे रखा, मैंने इनका योग निकाला कितना है निकल के भाई 86 kg आया, 86 योग आया 86। अब आप एक बात बताओ, मेरे पास यहाँ पे तो मेरे पास 3 व्यक्ति काम कर रहे हैं, ये मान के चलो आप यहाँ पे तो 3 व्यक्ति काम कर रहे हैं। ठीक, ये कितना 135, इनका योग कितना है 135। यहाँ कौन है ए बी सी, ए बी सी, ये बी का 60 का भाई, इसी का तो मान निकालना, इसी का तो मान निकालना। मैं ऊपर 3 अगर नीचे 3 भी हो तो फिर हम किसका मान निकालते, किसी का भी मान निकला था। तो फिर तो टोटल योग क्या था भाई, टोटल योग बताओ कितना हुआ। तो भाई मेरे पास नीचे कितने व्यक्ति 4 व्यक्ति, ऊपर कितने व्यक्ति 3 व्यक्ति। जब मैंने इन 4 व्यक्तियों का जोड़ ऐड करा तो मेरे पास कितना निकल गया 166, 166 आया निकल गए इन 4 का। लेकिन बात की जाए मैं जब इन 3 का योग घटा दो 166 में से, मैं इन 3 का योग इस 4 में कह रहा जब इन 4 के योग में से मैं इन 3 का योग घटा दूं तो मेरे पास एक का योग निकल कर आ जाएगा। 135 घटाया तो मेरे पास कितना निकल गया भाई 31 kg। तो ये वजन किसका है भाई, बी का वजन निकल गया। ठीक है, किसका निकल गया बी का वजन। क्वेश्चन में बताऊंगा एग्जाम में कैसे करेंगे। देखो 45 है भाई, ठीक है, सीधी सी बात पता हमने तीन का दे रखा, 3 गुणा 45 135 हो गया भाई। ठीक है, इसमें क्या दे रखा 2 का कितना दे रखा 40, तो 2 गुणा 40, जरूरत भी नहीं है लिखने की, सबने पता 80 हो गया भाई। ठीक है, 2 गुणा 43 86 हो गया। आप लोगों ने कुछ नहीं करना, ये मेरे पास कितने 4 ऊपर कितने, तो 4 में 3 घटा दो 166 में से गया 135, तो मेरे भाई कितना निकल गया वो 31 ही आवा निकल गया।
ये ABC लिखने की जरूरत नहीं, ये ABC मैंने किस लिए लिखवाया, जिससे कि समझ में आ जाए। धन्यवाद। ठीक, अगर कोई आपके क्वेश्चन ऐसा होगा तो मैं सीधा डायरेक्ट खींचूंगा उसमें। बात करी जाए 5 संख्याओं का औसत कितना दे रखा भाई, 18 है। एक संख्या निकाल देने पर शेष संख्याओं का औसत 16 रह जाता है। मेरे पास संख्या कितनी है, 5 है, औसत दे रखा 18। इस 5 में से मैंने क्या करा, एक संख्या निकाल दी, 5 में से 4 एक संख्या निकाल, तो मेरे पास कितनी बची, 4। और इनका औसत कितना दे रखा भाई, 16 दे रखा। बात की जाए मैं इनका योग करूं, देखूं इनका योग कितना, 18 पंजे और 16 चौका, तो निकाली गई संख्या क्या है, 36। कौन सी है, तो निकाली गई संख्या कौन सी है, निकाली गई संख्या कौन सी है, तो 64 और 6 70, 70 20 कितने हो गए, 90। तो निकाली गई संख्या भाई कौन सी होगी, 5 में से 4 निकाल दो तो कितनी होगी भाई, निकाली गई संख्या, अरे बोल दो भाई, 26। तो कौन सी होगी भाई, इन दोनों का अंतर इतना होगा तो निकाली गई संख्या कौन सी होगी, 26 होगी, निकल गए। ठीक है, तो क्या है भाई, निकल गए 26 आगे निकल गए। आई समझ लो भाई, एक बार फिर बता रहा, 5 संख्याओं का औसत दे रखा इसने 18 दे रखा। ठीक है, बात की जाए 4 संख्याओं का, नहीं 5 संख्याओं का औसत 18, एक संख्या निकाल दी इसने। एक संख्या निकालने के बाद में क्या हुआ कि 4 संख्याओं का औसत जो बन गया 16 बन गया। मैंने इनका योग करा तो 64 आया और 5 संख्याओं का योग करा तो 90 आया। तो इसने पूछा कि निकाली गई संख्या कौन सी है। भाई एक बात बताओ, मैं 5 में से 4 संख्या निकाल दी, 5 में से मैंने 4 संख्या निकाल दी तो मेरे पास संख्या बची कितनी, एक ही तो संख्या बची। ठीक है, और मैं 26 को 1 से भाग मारूं तो मेरे पास कितनी निकल गाओगे, तो 26 तो निकल गाओगी। तो निकाली गई संख्या क्या भाई, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना निकल के मेरे भाई 26 निकल गया। ठीक, छह संख्याओं का औसत 30 दे रखा भाई, 6 संख्याओं का औसत कितना दे रखा, 30 है। अच्छा जी, प्रथम 4 संख्याओं का औसत कितना है, 25। अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है भाई, 35 है। अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है, 35 है। अगर मैं इसके योग की बात करूं, इनके योग की बात करूं भाई, इनका योग क्या निकल गया मेरे पास, 36 18 180, 25 होगा 100, 35 दिया 105। मेरे पास इनका योग निकल गया क्या। इसने पूछ रखा कि चौथी संख्या कौन सी है, क्वेश्चन के पूछ रखा। हाँ, अंतिम 3 संख्याओं का औसत तो दे रखा है ना कितना, ठीक है 35 है। तो चौथी संख्या याद करनी है, चौथी संख्या कौन सी है। मेरे से एक बात बताता हूँ, चौथी संख्या दे रखी इसने कितनी है, हाँ 6 संख्याओं का औसत कितना है, 30 है, 4 का कितना हुआ, ठीक है भाई। अच्छा एक बात बता, मेरे पास 6 संख्याओं का योग मैंने निकाला, कितना निकल गए, 4 संख्याओं का योग निकाला, 3 संख्याओं का योग निकाला 105। मेरे पास ये टोटल संख्या कितनी दे रखी इसने, 6 संख्याओं का। मैंने कितना योग निकाला, 6 संख्याओं का योग दे रखा इसने, औसत कितना दे रखा भाई, 30 दे रखा। कितना दे रखा, 30 दे रखा। 4 का दे दिया इसने 25 और अंतिम 3 का दे दिया 35। ये मेरे पास है, मेरे पास ये टोटल संख्या कितनी हुई, 4 और 3 कितनी हुई है, 7। अगर मैं इन 7 संख्याओं का योग देखूं, मेरे पास कितना आया निकल गया, 205 निकल गया। कितना निकल गया, 205। मैंने इन 4 संख्या का और इन 3 संख्याओं को जोड़कर देखा तो मेरे पास भाई देखेंगे 4 संख्या और अंतिम 3 संख्या, ये देखो आज ने भाई 4 संख्या और अंतिम 3 संख्या कितनी हुई, 7 संख्याओं का योग मैंने देखा कितना निकल गया, 205 निकल गया। लेकिन मेरे पास संख्या कितनी दे रखी, 6 संख्याओं का औसत दे रखा इसने 30
और मैंने इसका योग देखा तो मेरे भाई कितना है 180। लेकिन इसने क्या कहा कि चौथी संख्या कौन सी है, चौथी संख्या मतलब मेरे भाई क्या है, एक ये 6वीं और एक ये 7वीं जो इनके बीच में आई 1 2 3 और जो इनका लगा होगी चौथी संख्या, वो चौथी संख्या पूछ रही कौन सी है। या चौथी संख्या का मतलब कि 6 में से 7 संख्याओं में से मेरे पास 6 संख्याओं के योग में से मैं 7 संख्याओं के योग को माइनस कर दूं तो मेरे भाई मेरे पास कौन सी संख्या होगी निकल कर, चौथी संख्या होगी निकल कर। कौन सी होगी, चौथी संख्या होगी भाई निकल कर। और चौथी संख्या कितनी होगी निकल कर भाई 25 होगी निकल कर। तू बताइए दिख रहा है नहीं दिख रहा। हाँ जी। तो भाई चौथी संख्या कितनी आई भाई निकल के 25 निकल गई। ठीक मेरे भाई, तो चौथी संख्या कितनी निकल गई 25 निकल गई। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब, ठीक है, रुकने नहीं चाहिए भाई। जिससे आप हर वीडियो को कमेंट भी करो, उससे क्या है मुझे हौसला मिलेगा और मैं इसके लिए आपके लिए और भी क्वेश्चन लेकर आऊंगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊंगा। ठीक है मेरे भाई, उतारो अभी इसमें। अच्छा भाई बात करें क्वेश्चन नंबर 43 की। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कहा गया है, 100 संख्याओं का औसत कितना है भाई। इन 100 संख्याओं मतलब कि ये 100 संख्या क्या बच्चों 100 संख्याओं को औसत 44 दे रखा। फिर इसने क्या कहा क्वेश्चन में, इन 100 संख्याओं कौन सी जो मेरे पास ये 100 संख्या है, इन 100 संख्याओं तथा 4 नई संख्या, इन 100 संख्याओं के साथ साथ में 4 नई संख्या को और क्या करता हूँ ऐड करता हूँ तो इनका औसत कितना हो जाए भाई 50 हो जाता है। मेरे पास क्वेश्चन क्या बना, 100 संख्याओं का औसत 44 और 104 संख्याओं का औसत कितना बन गया भाई 50 बन गया। ठीक, मेरे से एक बात बता, 100 संख्या का औसत दे रखा भाई। सबसे पहले तो हम 104 संख्या का निकाल लेंगे, बड़ी संख्या दे रहेगी। 104 संख्या का औसत कितना हुआ भाई 50। भाई 100 तो ये है और 4 ही हुई, 104 संख्या होगी। 104 संख्याओं का औसत कितना बताया मेरे भाई 50 बताया। बात की जाए 100 संख्याओं का औसत कितना है 44 है। 100 संख्याओं का औसत कितना दे रखा भाई 44। काट रहा हूँ काट भी लगता लेकिन काटते नहीं आसानी बढ़ेगी। इसको कितना बना भाई 0 है 5000 हो गया और 50 होगा 252 हो गया। बहुत तभी कैलकुलेशन करी बताओ 4400 हो गया। कैसा आया देखो, हमने 4 नहीं मानना मेरे भाई, ये 100 की 100 है संख्या। ठीक है, जब मैं 100 की मल्टीप्लाई 50 में करूँ तो मेरे पास कितना निकल रहा होगा 5000 आएगा। 5 नहीं आने का 5000 निकल का होगा। ठीक है 5000 निकल गया। फिर मैं मेरे पास ये कितना अधिक है 100 से 4 अधिक है तो 50 होगा कितना हुआ 200। तो मैंने 5000 में 200 ऐड करा तो मेरे पास कितना निकल गया 5200 निकल गया। कितना निकल गया 5200 निकल गया। बात की जाए 100 संख्याओं को सब कितना दे रखा है 44, लेकिन मैंने योग निकाला कितना भाई निकल के 4400। फिर क्वेश्चन में क्या कहा गया 4 नई संख्याओं को औसत कितना है। जो मेरे पास जो मैंने संख्या या ऐड करी तो इनका औसत पूछ लिया कि इनका औसत कितना है भाई। तो 4 संख्याओं का औसत पूछा तो मेरे पास इन दोनों का अंतर कितना है भाई निकल गए। अंतर जो मेरे पास आया इन दोनों का कितना आया निकल गए 800। कितना आया निकल गया भाई 800। लेकिन इसका पूछ रखा जो मेरे पास ये 800 आया निकल गया, किसका आया भाई निकल गया 4 संख्याओं का निकल गया यार। इनका औसत पूछ रखा तो मेरे पास कितना हुआ निकल गया मेरे भाई 200 होगा। कितना होगा निकल गया तो 200 होगा निकल गया। हाँ मेरे भाई को समझ में एक बार फिर बता रहा मैं 100 संख्याओं को औसत 44 दे रखा है ना। 100 संख्याओं को औसत मतलब 44 मान ले मेरे भाई 44। इसमें 4 संख्या ऐड कर दी इसने तो मेरे पास कितने हो गए 104 संख्या। 104 संख्या को औसत कितना दे दिया इसने 52 दे दिया। मैंने क्या कर रखा डाटा से काटते हो तो काट कर देखो ना कोई दिक्कत नहीं भाई, लेकिन मेरी कैलकुलेशन में थोड़ी सी दिक्कत बनती। ठीक है
कैलकुलेशन में दिक्कत क्या बन थी, तो मुझे यहाँ आसान लगा तो मैंने इसलिए यहाँ आसान कर दिया। अगर आप मैंने क्या कर रखा कि डाटा को हम अनुपात ले सकें, औसत का नहीं ले सकते। डाटा से डाटा कट सकता है, एवरेज नहीं काट सकते हम। ठीक, तो मेरे पास कितने आए निकल के 104 की 50 तो 5200 आया निकल का, 100 का कितना है 4400 आया निकल के। भाई इन दोनों का अंतर देखा मैंने कितना है 800 आया। तो मेरे पास संख्या भी कितनी पूछ रखी 4 ही तो ऐड करी, तो मैंने 4 ही संख्या को देखा तो 200 है भाई। एक संख्या का 200, दूसरी संख्या का 200, तीसरी संख्या का 200, चौथी संख्या का 200, तो मेरे भाई कितना हो गया वो योग 800 हो गया। हर एक का निकाल दिया मैंने 400। अच्छा भाई क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कहा गया है, तीन संख्याओं का औसत 28 है। 28 दे रखा तीन संख्या का। मेरे पास कौन कितनी संख्या है, तीन संख्या। एक तो मेरे पास एक है, एक दूसरी संख्या है, एक तीसरी संख्या। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लो बस, ठीक है मेरा भाई। मेरे पास तीन संख्या का औसत कितना दे रखा 28 दे रखा। बात की जाए पहली संख्या दूसरी संख्या से आधी है। पहली संख्या दूसरी संख्या से आधी है। ये ले भाई, अगर दूसरी संख्या 4 है तो ये 2 है। पहली संख्या दूसरी से आधी, दूसरी से आधी। अगर भाई दूसरी 4 है तो इनमें से आधी तथा तीसरी संख्या दूसरी से दोगुनी है। तीसरी संख्या जो है दूसरी से क्या है भाई दोगुनी है, 8 होगा। ठीक है, कितना हुआ 8 होगी। देखो हम इतना नहीं कहूँगा जी आपने ये 2 4 8 ही क्यों मानना। चलो भाई अगर के तुम्हें वो कुछ मान लो, ठीक। मेरे पास रेशो इन सभी निकल गया होगा आंसर, मैंने क्यों मानना जानबूझ के मानना। 8 और 4 12 और 2 कितने हुए 14। योग कितना है 14, लेकिन यहाँ कितना है तीन संख्या होगा औसत 28। अगर मिलकर दे कुछ 84 तो 14 6 84। क्वेश्चन तो मुझे नहीं हो रहा मेरे भाई, 14 6 84। लेकिन तीसरी संख्या पूछ रहे कितने 48 आगे निकल गए, आगे निकल गए। तो मैं दोबारा दूसरा क्या करूँगा, मैं दूसरा अनुपात लेकर देखूंगा। भाई मैं इसका जो औसत मान, इसका अनुपात भी मान सकूंगा तो वो भी मान सकता हूँ। पहली संख्या दूसरी से आधी है, अगर दूसरी 2 है तो यह आधी होगी। हो गया यहाँ भी, जरूरी नहीं आ सकती। मैंने 4 माना था 8 ही मान लगते हैं उसने, जब भी मेरा आंसर निकल का होगा। ठीक है, ये मैंने किस लिए करवाया मैं बताया था आपसे, तो करवाने को वहीं भी करवाता है, लेकिन मैंने छोटा करवा के और भी छोटा करवाया। किस लिए करवाया, जिससे कि तारीख समझ में आसानी से आ जाए। हाँ लेकिन कुछ वैल्यू हमें ऐसी मानना है जो भाई हमने करने में, क्वेश्चन करने में आसानी बढ़े। तथा तीसरी संख्या दूसरी से दोगुनी है। तीसरी संख्या दूसरी से दोगुनी और पहली संख्या दूसरी से आधी। बात की जाए में इनका योग देखो 4 और 2 6 एक 7। मेरे भाई इनका योग कितना आया 7 आ गया। और बात की जाए मेरे पास तीन संख्याओं को औसत कितना दे रखा 28। लेकिन मैं इनके योग की बात करूं तो मेरे भाई कितना 28 दिया, कितना हो गया 84। तो मेरे पास कितना गुना है 12 गुना है। अब बात की गई तीसरी संख्या की, पूछी तीसरी संख्या भी 12 गुना हो जाएगी तो कितना आ जाएगी मेरे भाई निकल के 48 आ जाएगी। बात की जाए दूसरी संख्या पूछ लगा था, दूसरी संख्या पूछ लगा था भाई दूसरी संख्या भी 12 गुना कर दें तो कितनी आ जाएगी 24 बनकर आ जाएगी। अगर क्वेश्चन है पूछ ले जाए पहली संख्या मेरे भाई ये ले, ये 20 का 12 गुना होगा तो मेरे भाई कितनी आगे निकल के 12 आगे निकल गया। क्वेश्चन है पूछ लिया पहली और दूसरी संख्या का योग कितना होगा भाई, पहली और दूसरी संख्या का योग पूछ लिया जाए तो 24 और 12 36 होगा। क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि पहली और तीसरी संख्या का योग कितना होगा भाई 48 12 60 होगा। कितना होगा 48 12 60 होगा। अगर देखे जाए तो तीनों संख्या का योग देखो क्या 84 आ रहा है। हाँ जी 48 12 60 और 24 कितना है 84 आ रहा है मेरे भाई। और बताओ भाई और किस इससे ज्यादा बच्चे की जान लोगे है मेरे भाई क्या इससे ज्यादा बच्चे की जान लोगे। अब तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो।
लेकिन भाई क्वेश्चन तो इतना भी करने की जरूरत नहीं। जैसे तो हमने यहाँ बना लिया था 4 तो 6 7, 7 यूनिट बराबर कितना होता है 28 भाई। 7 कितना हुआ 28 7 28 और 4 12। इसका पूछा भाई निकाल दो। अगर क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि पहली और दूसरी संख्या के योग का 20%, हम लोग भी कर सके क्वेश्चन। किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता, पहली और दूसरी संख्या के योग का 20%। और 24 और 12 कितना हुआ 36। कितना अगर 36 वो 36 का 20% पूछ लगता भाई। चलो 25 पूछ ले, 25%, 25 चौका 100 तो 4 कितना आ जाते निकल गए। क्वेश्चन पूछ ले बना के। हाँ मेरे भाई समझ में। अच्छा भाई इसको मिटो दूंगा नहीं यहाँ से। उनको एक सोचा बनो बाग क्या कर रखा है ये लगा। देखो भाई 3 संख्या दे रखी है अभी। 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है। पहली संख्या दूसरी से दुगनी, और इसमें क्या दे रखा, पहली संख्या थी वो दूसरी से आधी थी। ये दे रखा था एक संख्या, दो संख्या। क्वेश्चन तो अपना आप हो जी मम्मी इनका वैल्यू रख लेंगे पहली दूसरी संख्या और सही क्रम अनुसार हमने रख ली तो समझो भाई हमारा क्वेश्चन बन गया। अगर हमने यहाँ से गलती कर दी तो समझो पूरा क्वेश्चन ही गलती हो गया। क्वेश्चन पर जोर आ गया नहीं, क्वेश्चन पर जोर इन वैल्यू पर रखने पे दे जा। जो हमने वैल्यू रखी 1 2 4, इनसे तो क्वेश्चन बना, सोल्यूशन तो मैंने इनसे करा। अगर मान लगे मैं हमको यहाँ 3 लगा देता, यहाँ में 1 लगा देता तो मेरा गलती होगा था भाई। 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी। पहली जो संख्या है वो दूसरी से दुगनी है भाई। अगर ये 2 है तो ये 4 है। ठीक, 3 संख्याओं से पहली संख्या दूसरी से दुगनी है तथा तीसरी संख्या की आधी है। तीसरी संख्या 8। ठीक है भाई, आगे समझ में। 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की दुगनी। पहली संख्या जो है ये इससे दुगनी है तथा तीसरी संख्या की आधी है। कौन, पहली संख्या जो है तीसरी संख्या की आधी है। ठीक है मेरे भाई। बात करी जाए इनका योग कितना बैठा है भाई। अगर काटते हो काट लो, नहीं काटते हो नहीं सही, काटते ही ना बिल्कुल। 8 और 4 12 और 2 कितना हो गया। मैंने इनका योग देखा भाई कितना है, इनका 14। लेकिन 14 की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई 56। जी मेरे पास इनका योग 56 है, जब मेरे पास इनका योग 14 है और इनका औसत कितना दे रखा है 3 संख्या होगा 56। तुम इनका योग निकाल लो भाई 56 गुणा 30 3, तो मेरे पास कितना आ जाएगा भाई 12 गुना हो जाएगा भाई। कैसे हुआ 14 चौको 56। ठीक है मेरा भाई, आगे समझ। फिर मेरे भाई से कितना गुना हुआ 12 गुना 14 चौको 56, 4 की मल्टीप्लाई मैंने सिंपल, तो मेरे पास कितना आया निकल गया 12 निकल गया। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, तो पहली संख्या तथा तीसरी संख्या में अंतर। तो मेरे भाई पहली संख्या और तीसरी संख्या में अंतर कितना है भाई 4 का है। ठीक है कितना है 4 का है। मेरे पास ही 4 भी 12 गुना होगा कितना हो जाएगा भाई 48 हो जाएगा। कितना हुआ 48 हुआ मेरे भाई, कितना हुआ 48 हुआ। ठीक, तो अच्छा तो भाई क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कहा गया है, 5 संख्याओं का योग कितना दे रखा है भाई 555 है। 5 संख्याओं का योग कितना दे रखा 555 है
प्रथम दो संख्याओं का औसत 75 है। प्रथम दो संख्याओं का औसत कितना है? 75 है। और तथा तीसरी संख्या कितनी है भाई? 115 है। तो अंतिम दो संख्याओं का औसत ज्ञात करें। ठीक, क्या इस क्वेश्चन कर नहीं सकते भाई? कैसे कर सके? मेरे पढ़ाने का क्या फायदा हुआ अब तक? 555 गुणा 5 और 75 गुणा 2 और 115 गुणा 3। मैं एक बात बताऊँ, मैं बोर्ड पर कितनी देर होने में रुक कर कर रहा, मैं इस नाम को कर रहा है। इस चीज का तो हम आइडिया लगा लूंगा, मैं क्वेश्चन नहीं करवाए, लेकिन बात ये नहीं है मैं जो उनसे क्वेश्चन करवा रहा उस चीज की तो हमने प्रैक्टिस करी या नहीं करी भाई। जितना मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लूंगा तो मेरे भाई के क्वेश्चन तो थार पर आप बन जाएंगे। इसने क्या दे रखा? 5 संख्याओं का योग दे रखा, 555 है दे रखा। और दो संख्याओं का औसत कितना है? 75 है। और तीसरी संख्या क्या है मेरे भाई? 115। एक तीसरी संख्या कितनी है? 115 है। ठीक, मेरे पास दो संख्याओं का औसत कितना दे रखा? 75। तो इनका योग कितना होगा भाई? 150। एक संख्या का औसत कितना दे रखा? 115। तो इनका योग कितना होगा? 115 हो गया। अरे मेरे भाई ने तो बता दी, इसकी मल्टीप्लाई क्या है मैं कर रहा है, तो पहले क्वेश्चन में योग दे रखा। मत पकड़ने से क्या फायदा है भाई? नु भी करेगा कुछ वो है। क्वेश्चन को पहले पढ़ो, क्वेश्चन का सॉल्यूशन जब ये होगा जब क्वेश्चन सारी समझ में होगा। क्वेश्चन को एक बार नहीं 2 बार पढ़ो। मैं अब बोर्ड पर क्यों पढ़ू कितनी बार क्वेश्चन? मैं इसलिए पढ़ू कि थारी समझ में आ जावे। क्वेश्चन ये देखो कि भाई मैंने एक घंटे में क्वेश्चन करवाए कितने, क्वेश्चन ये देखो कि थारा एक घंटे में समझ में आया कितना। भाई मैं यूट्यूब वाला 400 भी कह रहा, ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चन में ये मत देखो कि मैंने एक घंटे में क्वेश्चन करवाए कितने, क्वेश्चन में ये देखो कि आपने एक घंटे में सीखा कितना। मेरा मकसद क्वेश्चन करवाने का नहीं है, लगभग क्वेश्चन भर भर का करवा दिया। मेरा मकसद है आप लोगों को समझाना। क्वेश्चन तो तुम अपना आप बना लोगे। एक बार प्रैक्टिस ना करो, 2 बार करो, 3 बार करो, बार बार प्रैक्टिस करते चले जाओ मेरे भाई। पेन भी उठाने की जरूरत ना पड़ने की। तो इन दोनों का योग कितना हुआ भाई? 265। इन दोनों का योग कितना हुआ भाई? देखो 5 का योग 555, दो संख्याओं का औसत 150। ठीक है मेरे भाई। और बची मेरे पास कौन सी तीसरी संख्या? 1, तो उसका कितना दे दिया भाई? 115। इसका योग होगा कितना? 115 होगा निकल गया। 115 की 1 में मल्टीप्लाई करिए 115, तो मेरे पास कितना निकल गया? 265 निकल गया मेरे भाई। लेकिन मेरे पास ये कितनी होगी? 2 और 1 3 संख्या होगी। और मेरे पास इधर कितनी संख्या दे रखी भाई? 5 संख्या दे रखी। आज मैं 3 संख्या में से 5 संख्या घटा दूं तो मेरे पास कितनी संख्या बचेगी भाई? 2 संख्या बचेगी। कितनी बचेगी भाई? 2 संख्या बचेगी। भाई मैंने देखो कितना जोर लगाऊं, मेरा गला भी खराब हो जाए। अब तक भी गला ठीक नहीं हुआ, तुम फिर भी ध्यान नहीं देते। तो मेरे पास में इसमें से क्या है? इसके योग को घटा दो भाई, 265 बचे। तो मेरे पास 2 का निकल का होगा। मैं मेरे पास टोटल 5 में से मैंने 3 का योग घटा दिया, तो मेरे पास 2 का तो बच का होगा। तो 2 का क्या दे रखा? अंतिम दो संख्या का औसत पूछ रखा इसने। अंतिम दो संख्या का औसत ज्ञात करना। तो मेरे पास में क्या करूंगा मैं इसमें से भाई? 5 में से 5 गया कितना? 0। और इधर कितना हुआ मेरे पास? 15। 15 में से 6 गया कितना? 9। ठीक है, कितना हो गया? 15 में से 6 गया कितना बचा? 9। और मेरे पास कितना हुआ? 2। 2 हो गया। तो मेरे पास किसका औसत निकल का है भाई? इन 2 का योग आया निकल के। लेकिन मैंने क्या करना? इन 2 का योग आया निकल के, तो मेरे पास में क्या करूँ भाई? 290 और बट्टे में 2। लेकिन मेरे से तो भाई ये तो आया मेरे पास योग निकल गया। लेकिन मैंने क्या करना? इसका औसत निकालना भाई। कितना हुआ? 145 निकल का होगा।
मेरे बड़े भाई कितना होगा निकल के? 145 निकल का होगा। ठीक मेरे भाई 145 निकल का यार। ठीक है दोस्तों, कितना आया निकल के? 145 निकल का है। एक बार फिर बता रहा हूँ देख, 5 संख्याओं को औसत 555 दे रखा भाई। कितना दे रखा? 555 दे रखा मेरे भाई। 2 संख्याओं का औसत दे रखा 75। औसत बराबर, मैंने आप लोगों से बार बार कहा है क्या होता है औसत? बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब मेरे से एक बात बताओ, एक संख्या का तो औसत कितना है? 75, लेकिन 2 संख्याओं का योग में करके देखूंगा तो कितना हुआ निकल के? तो 150 आ गया मेरे पास निकल के। 2 संख्याओं को औसत दे रखा 75, तो मेरे पास योग करा मैंने, कितना आया? 75। 75 योग करा कितना? 150 आ गया निकल के मेरे पास। इसने क्या कहा? तीसरी संख्या। मेरे भाई तीसरी संख्या यहाँ में ये नहीं लिखना था, मैंने तीसरी संख्या करी है, ये नहीं है, ये मतलब नहीं होता तीसरी संख्या का। मतलब मैं सब बहुत से व्यक्ति ने भी सोच रहा भाई ये तीसरी संख्या को नहीं लिखी, इन 3 संख्या को सत 115 दे रखा। भाई इसने क्या कहा क्वेश्चन में? बार बार देखो, तीसरी संख्या 115 है। मेरे पास अगली संख्या क्या है? 1 है, और तीसरी संख्या क्या है? 1 है, और इसका दे रखा क्या? 115 है। जो मैंने 115 की मल्टीप्लाई में तो मेरे पास कितना निकल गया? 115 है निकल गया। मेरे पास दे रखा क्या? 5 संख्याओं का योग कितना दे रखा? 555, और मैंने इन 3 का योग करके देखा भाई 265 निकल गया। तो मेरे पास शेष 2 का योग कितना निकल गया? 290 निकल गया जी। मैंने इसमें से माइनस करा, और क्वेश्चन में पूछ रखा कि अंतिम 2 का औसत ज्ञात करें। अंतिम 2 का औसत ज्ञात करें भाई। तो जी मैंने 290 से 2 से डिवाइड करा तो मेरे पास कितना निकल गया? 145 निकल गया। कितना आया मेरे भाई निकल के? 145 निकल गया। ठीक। अच्छा दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। आज की क्लास का हमारा आज आखिरी क्वेश्चन होने वाला। ठीक है मेरे भाई। और दोस्तों मेरे दोस्तों देखो, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो के लाइक और सब्सक्राइबर बिल्कुल नहीं रुकने चाहिए मेरे भाई, और कमेंट भर गए। इससे पहले मैंने जितनी भी वीडियो अपलोड की हुई है उनमें आप लोगों का बहुत प्यार मिला। ठीक है, प्यार किस लिए मिला भाई? कमेंट भी अच्छे आए। ठीक है, सबने मतलब भी कोई वैसा कमेंट नहीं आया, सब जितने भी कमेंट आए सब अच्छे क्वेश्चन आए, वो अच्छे कमेंट आए। ठीक है मेरे भाई। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या कहा गया? 5 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत m है। क्रमागत प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5। कैसे? 1 2 3 4 5। मेरे पास क्या दे रखा? 5 क्रमागत संख्या है भाई। ठीक, 5 मान ली मैंने। इसने क्या दे रखा? इनका औसत कितना दे रखा? m दे रखा। ठीक है भाई। 5 क्रमागत, इधर करूंगा थोड़ा सा इसको। देखो भाई, मेरे पास 5 क्रमागत प्राकृत संख्या है, और इनका औसत कितना दे रखा? इसने m दे रखा। कितना दे रखा? m दे रखा। यदि अगली 3 क्रमागत संख्या भी शामिल कर ली जाए, सम्मिलित यानी शामिल भी कर ली जाए, 5 तो मेरे पास ही है, और इसमें 3 और ऐड कर लू मैं तो 8 होगी भाई। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना दे रखा? m, और इसमें मैंने आगे की 3 और ऐड कर ली, तो मेरे पास बचेगी कितनी संख्या होगी? 8 संख्या होगी। क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि 8 संख्याओं का औसत देखो मेरे भाई कितना बन गया? m। देखो ये दे रखा इन सभी 8 संख्याओं का औसत m है, तो भाई इसका भी औसत कितना दे रखा? इसने m दे रखा। अगर मैं इनके योग की बात करूं, मेरे पास कितना होगा भाई? 8m, और मेरे पास है कितना? 5m। मैं m की मल्टीप्लाई मैंने 5 की मल्टीप्लाई m में करी तो मेरे पास 5m निकल गया, और 8 की मल्टीप्लाई मैंने m के साथ करी तो मेरे पास कितना निकल गया? 8m निकल गया मेरे भाई। कितना निकल गया? 8m निकल गया मेरे भाई। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया इसमें? तो 8 संख्या को औसत m से कितना अधिक है? मेरे पास संख्या क्या बनी? एक संख्या तो ये बनेगी, और एक संख्या ये बनेगी। संख्या कितनी बनी? 2 संख्या, एक एरी और एक एरी 2। इन्हें सभी को औसत नहीं पूछा। संख्या सबसे पहले हमें क्या देखनी? संख्या बनी कितनी? 2 संख्या बनी। ठीक,
मेरे भाई पहले सबसे पहली बात ये देखो, m से कितना अधिक है? 3 3 अधिक। कितनी संख्या के चलते हुए? 1 और 1 2 संख्या के चलते हुए। कितनी संख्या के चलते हुए? 1 और 1 2 के चलते हुए। तो कितना होगा भाई? निकल कर 1.5। यानी क्वेश्चन अगर बेसिक तो समझाऊंगा नहीं तो हालत खराब हो जाएगी। ठीक है भाई, एक बार फिर बता रहा मैं। 5 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत m दे रखा भाई। अगली 3 क्रमागत संख्या भी सम्मिलित कर ले। 3 संख्या और शामिल कर ली बनने। मेरे पास कितनी ही? तो 8 संख्या का औसत m से कितना अधिक है? मेरे पास, मैंने इसका भी m मान लिया भाई। तो मेरे पास कितना ही? 8m। उधर कितनी? 5m। मेरे पास इससे पूछेगा कि जो m से कितना अधिक है, m से कितना अधिक है भाई? अंतर देख लो, और भी कुछ नहीं। 3 है। ठीक है, जरूर नहीं कि इसी से देखना भाई, और भी कुछ नहीं। साधारण भाषा में कहूँ, इन दोनों का अंतर देखो। इन दोनों का अंतर कितना है? 3 है। किनके चलते हुए है? इन 2 संख्याओं के चलते हुए। एक संख्या यहाँ माननी थी और एक यहाँ थी भाई। ठीक, तो 2/3 बराबर कितना है? 1.5। तो मेरा आंसर होगा। अच्छा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।